हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 11 शीर्षक का नाम नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सुवीरवाद किन्हें कहते हैं? सुवीरवाद किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो उत्तर में लिखेंगे, मुंह से फूंककर बजाने वाले यंत्र को सुवीरवाद कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वह 16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन के द्वारा रचित वादिंश जो संगीत राग से प्राप्त होता है, उसी में शहनाई का वर्णन आया है। और तो स्नेह शब्द से शहनाई शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किस शब्द से? स्नेह शब्द से शहनाई शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित हुआ है? ठीक है ना, उद्घाटित होता है। ठीक है ना। तो उत्तर में लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खां सजदे में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे मालिक मुझे सुर बख्श दे, जिससे सुनने वाले का मन मुग्ध हो जाए, जिससे लोगों की आंखों में आंसू छलके, इससे अनेक व्यक्तियों की संगीत के प्रति प्रेम उद्घाटित होती है। उन्हें कभी भी किसी चीज़ का लालच नहीं रहता था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुराव का परिचय पाठ के आधार पर दें। ठीक है ना। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुराब का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो उत्तर में लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है उसे मुहर्रम कहते हैं। मुहर्रम के महीने में बिस्मिल्लाह खां हज़रत इमाम हुसैन तथा उनके कुछ वंशजों के प्रति 10 दिनों तक शोक मनाते थे और उन दिनों में बिस्मिल्लाह खां कोई कार्यक्रम नहीं करते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। संगीत में कचौड़ी से आप क्या अर्थ समझते हैं? संगीत में कचौड़ी से आप क्या अर्थ समझते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, संगीत में कचौड़ी से हम यही अर्थ समझते हैं कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां संगीत सागर में इतना डूब गए थे कि दुकान की तेल में डाली गई कचौड़ी की छन छन की आवाज़ उनके मन को मोह लेती थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे और इससे हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर में लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खां जब भी काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो विश्वनाथ तथा बालाजी जी के मंदिर में शहनाई बजाते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि वह विश्वनाथ बाबा तथा बालाजी के प्रति प्रेम रखते थे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम लोग को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दें। उत्तर में लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खां एक महान शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई होती है। इसका तात्पर्य यह है कि उनका हाथ का मतलब फूंक और शहनाई सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। बिस्मिल्लाह खां में कलाकार के सारे गुण मौजूद थे। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का क पढ़ते हैं। फटा सुर ना बक्से लुंगिया का क्या है? फटा सुर ना बक्से लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सिल जाएगी। इस लाइन का व्याख्या करें। ठीक है ना। तो उत्तर में लिखेंगे, जब एक शिष्या ने डरते डरते बिस्मिल्लाह खां से पूछा कि बाबा आप फटी तहमद क्यों पहनते हैं? आपको तो भारत रत्न मिल चुका है, अब आप ऐसा ना करें, यह अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई आपसे मिलने आता है तो आप इसी दशा में सहज सरल भाव से मिलते हैं। इस प्रश्न को सुनकर सहज भाव से खां साहब ने शिष्या से कहा, अरे पगली, भारत रत्न तो शहनाई वादन पर मिला है,
ना कि इस लुंगी पर, ना इस लुंगी पर नहीं ना मिला है। और अगर तुम लोग की तरह बनावट सिंगार में मैं लग जाता हूँ तो मेरी उम्र ही बीत जाती और मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर तुम लोग की तरह बनावट सिंगार में मैं लग जाता तो मेरी उम्र ही बीत जाती और मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तब मैं रियाज खाक करता। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अब आगे से फटी हुई तहमत नहीं पहनूंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि मालिक यही दुआ दे, यानी भगवान यही कृपा रखे कि फटा हुआ सुर नहीं दे, सुर में लय दे और कोमलता दे। फटी लूँगी तो मैं सिलवा लूँगा, लेकिन फटी राग या सुर लेकर क्या करूँगा। अतः ईश्वर रहम करे और सुर की कोमलता बनाए रखे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का क का उत्तर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ख, काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, तो उत्तर में लिखेंगे काशी संस्कृति का पाठशाला है, संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में इसकी महत्ता का वर्णन है। इसे आनंद कानन से जाना जाता है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। यहाँ कई महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां है। इन रसिकों से उत्कृष्ट होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा है। यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को धर्म से, किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार काशी सांस्कृतिक महानगरी है, इसकी अपनी महत्ता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर कर दे। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दे। तो उत्तर में लिखेंगे अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष की उम्र में ही वो अपने ननिहाल काशी चले गए। डुमरांव की इतनी महत्ता है कि शहनाई की रीढ़ बनाने में काम आने वाली नरकट वहाँ सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। तो ये चैप्टर नंबर 11 था, नौबत खाने में इबादत। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको बता दिए। तो आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करें एंड अपने क्लासमेट से शेयर करें। ठीक है ना, मैंने सभी चैप्टर के वीडियो बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।